ट्वेल्थ के बाद ही इतनी बड़ी कंपनी जो ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे मन में बहुत डाउट्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजन्स होते हैं कि वो हमसे क्या काम करवाएंगे, हमें क्या काम करने को मिलेगा। बिकॉज हमें कोई नॉलेज नहीं है, कोडिंग की कुछ नॉलेज नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम क्या करते हैं, कैसे करवाते हैं। हमने अभी तो अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट की है, स्कूल में थे और सीधा स्कूल से इतनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में आ रहे हैं। तो बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं हमारे मन में, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हमें होती हैं, जो बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन्स हमारे मन में होती हैं। जैसे मेरे भी थी जब मैंने एचसीएल ज्वाइन किया था। एचसीएल ज्वाइन करने से पहले जब मैं लखनऊ गई थी अपनी सीआरटी के लिए, उस टाइम में बिल्कुल ना ऐसे पागल हो रही थी मैं। मेरे पे ये कैसे जाऊंगी, मैं लखनऊ जा रही हूँ, पंजाब से हूँ मैं, मतलब जहां से मैं हूँ वहां से इतनी दूर जा रही हूँ, वहां क्या कुछ पता ही नहीं कि अगर कुछ कर ही ना पाई। तो ऐसे ही सारे डाउट्स आपके मन में भी होंगे, तो उसी की मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है कि बिगिनर्स, जैसे मैं भी फ्रेशर थी जब, तो मेरे मन में क्या क्या डाउट्स थे या मोस्टली क्या डाउट्स होते हैं। मैंने आपके कमेंट्स देखे, तो जो जो आपके डाउट्स हैं उनके पूरी मैंने एक लिस्ट बनाई है और मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके पूरे सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर सकूं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। But before that, if you are new to my channel, then please do subscribe to my channel. Oh, I forget. So, hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very good. I'm also fine. And तो आपको पता चल ही गया कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है, क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन गाइस प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको ऐसी ही वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। और प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताया करो, मैं देख रही हूँ आप कमेंट करते हो तो मैं आपको रिप्लाई भी कर देती हूँ। एंड सम ऑफ यू आर रीचिंग मी आउट ऑन इंस्टाग्राम कि हमारे ये डाउट्स हैं, हमें ये कंफ्यूजन्स हैं। तो एक उसी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आपको किसी चीज की क्लैरिटी चाहिए। आई विल ट्राई माई दी बेस्ट ये आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकूं। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़े थोड़े डाउट्स इकट्ठे किए आपके कमेंट से, और कुछ मैंने अपने आप को पूछा जब मैं थी न्यू कि मेरे पास क्या थे क्वेश्चंस। तो मेरे पास कैसे क्वेश्चंस थे, जो मुझे डाउट्स थे, मुझे कंफ्यूजन्स थी यहाँ आने से पहले, तो उनकी पूरी मैंने एक लिस्ट बनाई है। और लेट मी शो यू, अगर आपको दिखेगी। अगर दिख रही है तो ये देखो, ये पूरी लिस्ट मैंने बनाई है कि कैसे कैसे डाउट्स होते। तो यही मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने अपनी ओर से जितने क्वेश्चंस मैं इकट्ठे कर सकती थी वो सारे इकट्ठे किए, और अभी मैं उनको आंसर भी करती हूँ आपको। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आपका रह जाता है आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू आंसर यू। आई ऑलवेज डू, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। और अगर कोई उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत हुई तो मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाकर भी वो आपको क्लैरिफाई कर दूंगी अच्छे से। तो only because of your comments I'm making this video. You guys motivate me a lot. तो कमेंट करते रहा करो, मतलब ऐसे बताते रहा करो कि आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो मुझे पता चलता रहता है। वरना मैं बैठ के सोचती रहती थी क्या करूँ क्या करूँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ किस टॉपिक पे बनाऊँ। लोग रीच आउट कर रहे हैं तो वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसे मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन आपके पास है, कोई आपको डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, मैं अपनी ओर से पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो मैंने कुछ पार्ट्स में क्वेश्चंस डिवाइड किए हैं, जैसे कि जो टेक रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में कि एचसीएल टेकवी का ये टेकवी प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में तो मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये क्या है। ये एचसीएल टेक का एक अर्ली करियर प्रोग्राम है जो जिसमें आप अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद ही एक मल्टीनेशनल कंपनी एचसीएल में आ जाते हो। सो गाइज विल बी आंसरिंग these questions in English so that the video would be more helpful for you. The first question is, what exactly is the HCL's TechB program? So as I have already mentioned, this TechB program is HCL Tech's early career program in which immediately after completing your 12th, you guys came to an
international company, multinational company, and start working here. Who can apply for Tech B? The students after completing their 12th, they can apply. Uh, is Tech B only for class 12 students? Yes, guys. If you want to join HCL as Tech B, then you must be 12th graduate. And can non-science students apply for Tech B? Yes, non-science students can also apply for Tech B. What is the age limit for Tech B? Minimum age is 17. You must be 17 before you join, before you apply for this Tech B program. And maximum, I don't know, minimum is 17. Is Tech B available every year? Yes, Tech B is available every year in all parts of our country. Is Tech B available for girls and boys equally? Yes, guys, it's available for boys and girls equally. Is Tech B only for Indian? Is Tech B only for Indian students? No, guys, it's not only in India, it's in another countries also. Actually, I don't know the countries, but when we were in training, when we were in our CRT, our trainer told us that there are many more countries in which Tech B is going on. So it's not only in India. Is Tech B a full-time job or training? As I have already told you so many times that Tech B is a full-time job. If you join HCL Tech as a Tech B, then you will be having a full-time job here. Is Tech B a permanent job at HCL? Yes, guys. If you join HCL Tech as a Tech B, then you will be having a 5 to 6 year contract with HCL Tech, and it will be a permanent job. Then next we have questions regarding selection and entrance exam doubts. What is Tech B selection process? Tech B selection process, as you know, that you have to be 12th graduate before you apply for this Tech B, and selection process, there are so many steps, we can say. CAT exam, interview, versant, group discussions, and all that. Is there a written exam for Tech B? No, it's an online assessment. I just in my previous video I mentioned each and everything about the Tech B एग्जाम. ये सिलेक्शन एंड एंट्रेंस एग्जाम डाउट्स के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो थी जिसमें ये मैंने बताया था कि टेक बी कैट एग्जाम में क्या क्या आता है, कैसे आता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या कैसे पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, तो वो मैंने सारा ही उस वीडियो में बताया है, आपको अच्छे से पूरी डिटेल में बताया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लेना, आपको पूरा टेस्ट के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा. जैसे कि रिटन एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, कि इंग्लिश कम्युनिकेशन का क्या रोल है वहां पर, ये सब मैंने उस वीडियो में अच्छे से मेंशन किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास है ट्रेनिंग एंड लर्निंग फेज क्वेश्चंस. जैसे कि जो टेकबी ट्रेनिंग पीरियड है वो कितने टाइम का होता है? इट्स ऑफ 6 मंथ्स. 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है और 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है. वेयर डज टेकबी ट्रेनिंग हैपन? लोकेशन. सो लोकेशन इज पैन इंडिया. कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आपकी जो टेकबी ट्रेनिंग की लोकेशन कहीं की भी हो सकती है. कोई ऐसे नहीं है कि अगर आप, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मुझे नोएडा ही मिली, नहीं मैं पंजाब से हूँ बट मुझे मिली लखनऊ, और लखनऊ मिली विजयवाड़ा भी मिल सकती है, चेन्नई भी मिल सकती है, नागपुर मिल सकती है, कोई भी जगह आपको पैन इंडिया मिल सकती है लोकेशन अपनी टेकबी ट्रेनिंग के लिए. जो ट्रेनिंग है ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है? ये ट्रेनिंग जब कोविड का फेज था तब ये थी ऑफलाइन, ऑनलाइन थी, बट अभी ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ट्रेनिंग फुली ऑफलाइन होती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, HCL कैंपस में होती है, ऑफलाइन है. What technologies are taught in TechB? तो टेकबी में कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको सिखाई जाती हैं? तो गाइज जैसे ये वेरी करता है कि आपका बैच कौन सा है. बैच वाइज आपको मैं बता सकती हूँ कि आपको फील्ड मिल जाता है, जो आपका बैच होगा उस बैच में जो टेक्नोलॉजीज जैसे होंगी डिफरेंट होते हैं, सेपरेट बैचेस होते हैं. जैसे मेरा बैच था वो नेटवर्क का था, तो मुझे जो टेक्नोलॉजीज पढ़ाई जा रही है वो सारी नेटवर्क रिलेटेड है. तो ऐसे ही जो आपके बैच होंगे उसमें जो आपको मिलेगा आपको उसी के बारे में पढ़ाया जाएगा, और उसी में आगे जाके आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और उसी में आपको काम एक्सेल में. ठीक है. और कि इस प्रोग्रामिंग टॉट फॉर बेसिक लेवल, हाँ थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाती है, बहुत ज्यादा लेवल की, बहुत बड़े लेवल की नहीं, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाती है. डू दे टीच कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच?
तो जब आप टेक बी करके आते हो HCL टेक में, आपको जो भी रोल दिया जाएगा काम का, तो उसके बारे में आपको शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल स्क्रैच से आपको सारी स्टडी करवाई जाएगी, उसकी पूरी ट्रेनिंग्स अच्छे से दी जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पहले से कोई नॉलेज होनी चाहिए, आपको पहले से कुछ पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आपको बिल्कुल शुरू से समझाया जाएगा, शुरू से बताया जाएगा। आपका जो काम होगा उसकी पूरी ट्रेनिंग आपको HCL टेक देगा। तो व्हाट हैपेंस इफ समवन फेल्स इन ट्रेनिंग, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रेनिंग टाइम भी हमारे असेसमेंट्स होते हैं, जिसमें आपको 2 और 3 अटेम्प्ट्स जो है मिलती हैं। अगर आप वो एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते असेसमेंट को, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट मिलती है, मे बी थर्ड अटेम्प्ट भी मिलती होगी। तो अगर आप 3 अटेम्प्ट्स में भी क्लियर नहीं कर पाते तो आपका HCL टेक से बाइकआउट हो जाता है। ट्रेनिंग्स इतनी टफ नहीं होता, सॉरी असेसमेंट्स इतनी टफ नहीं होती कि आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। बहुत इजी होती हैं, आराम से क्लियर हो जाएंगी। तो बिल्कुल ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 अटेम्प्ट्स मिलती हैं, 3 अटेम्प्ट्स में तो कोई भी पास कर लेगा, मैंने भी की है। आर एग्जाम कंडक्टेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो अभी बताया कि हाँ असेसमेंट्स होती हैं। इस ट्रेनिंग वेरी टफ फॉर बिगिनर्स, टफ नहीं होती, बिल्कुल आपको ट्रेनिंग में बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा और उसी के बेसिस पर आपके असेसमेंट्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर ट्रेनर स्पोर्टिव? दे आर वेरी स्पोर्टिव गाइस, बहुत आपकी हेल्प करते हैं वो, आपको अच्छे से समझ लग जाए, आप अच्छे से समझ जाओ। वो एक टॉपिक को इतनी डीपली स्टडी करवाते हैं, हर टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, हर छोटे छोटे डाउट को इतने अच्छे से क्लैरिफाई कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो आप जब अपनी जगह पर जाओगे, काम करने की जगह पर जाओगे, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए वो आपके हर डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू सैलरी, स्टाइपेंड एंड बॉन्ड, जो HCL के साथ हमारा बनता है। और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में जो है कवर कर लूंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। तो अभी क्वेश्चंस हैं सैलरी, स्टाइपेंड एंड बॉन्ड रिलेटेड, कि जो टेक बी स्टूडेंट्स हैं उनको स्टाइपेंड कितनी मिलती है ट्रेनिंग टाइम। तो आपकी स्टाइपेंड स्टार्ट होती है आपके इंटर्नशिप से। जब आप अपनी इंटर्नशिप में आ जाते हो तब आपकी 10K स्टाइपेंड जो मंथली स्टार्ट हो जाती है, और आपको वाईफाई बिल्स भी HCL टेक देता है। हाउ मच इज स्टाइपेंड इन टेक बी, जो ये है हमारी इंटर्नशिप में स्टाइपेंड है 10K, और जब आप FT बन जाते हो तो आपका पैकेज होता है 2.2 या 2.3 समथिंग, मुझे याद नहीं है, तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी अच्छे से। डज सैलरी इंक्रीज आफ्टर डिग्री कंप्लीशन? यस गाइस, आपकी सैलरी जो है इंक्रीज होती है। Is there a bond in Tech B? So yes guys, when you join HCL Tech as a Tech B, you will be having a bond of 5 to 6 years with HCL Tech. What happens if someone breaks the bond? I don't know. ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता कि क्या होता है। कुछ और क्वेश्चंस जैसे कि टेक बी स्ट्रेसफुल है? स्ट्रेसफुल बिल्कुल नहीं है, कोई बहुत आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, ना ही आपकी ट्रेनिंग टाइम और ना ही इंटर्नशिप के टाइम। अभी क्योंकि मैंने ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दोनों ही कर ली है, जैसे इंटर्नशिप कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर ली है, तो कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था। बाकी जब FT बन जाऊंगी तब का पता नहीं कि कैसा होगा। तो क्वेश्चन इज टेक बी सेफ फॉर गर्ल्स? Yes, Tech is safe for girls. HCL Tech is very safe for girls. फीमेल एम्प्लॉयज होते हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, बहुत ही अच्छे से। आपकी कैब सर्विसेज होती हैं, आपको कैब, अगर आप HCL Tech में हो एज अ वुमेन तो आपको कोई भी सेफ्टी रिलेटेड कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। यू विल बी वेरी सेफ इन HCL Tech. गर्ल्स, यू ऑल आर वेरी सेफ हियर। सो ऑल दीज वर क्वेश्चंस, जो मैंने अपनी ओर से तो पूरा ट्राई किया कि मैं मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हैं कवर करूं। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर उसके लिए कोई सेपरेट वीडियो की जरूरत हुई तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, वरना मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर देती हूँ, आंसर कर देती हूँ। सो दिस वॉज ऑल। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो आई विल बी मीटिंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो बाय गाइस।